आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना Book of Matthew chapter 8 verse 13. तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। Praise the Lord. Praise the Lord. हमारा परमेश्वर हमारा साथ कभी कुछ भी डिमांड नहीं करता है। वो हमको हर कार्य में, हर विषय में सप्लाई करने वाला परमेश्वर है। हमारे शक्ति के अनुसार, हमारे बुद्धि के अनुसार, हमारे सामर्थ्य के अनुसार, हमारे क्रिया के अनुसार परमेश्वर क्या करता है? क्या करता है? कार्य नहीं करता है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. Hosanna. एक आदमी आके परमेश्वर से कहता है, मेरे सेवक को बीमारी है। तो परमेश्वर यीशु कहता है, मैं आके उसको चंगा करूंगा। तो इमीडिएटली वो आदमी कहता है, आप मेरे घर का आने की जरूरत नहीं है। आप एक वचन बोलो, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा बोलता है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hosanna. वो आदमी देखो परमेश्वर का वचन को ऊपर, परमेश्वर को ओट से आते हर बात को ऊपर का सामर्थ्य को आदमी जानता था। वो उसका सर्वशक्तिमान का कार्य को वो जानता था। इसके लिए वो कहता है, प्रभु आप आके उसको चंगा करने की जरूरत नहीं, आप एक बात बोलो वो चंगा हो जाएगा कहता है, हो जाएगा। क्योंकि वो जानता है आदि से वचन था, वचन परमेश्वर था, परमेश्वर वचन था। तो आप एक वचन बोलो, आप आओ, सब एक ही है मेरे लिए। आप मेरे घर को आने के लिए जरूरत नहीं, आप एक वचन बोल दो, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा कहता है। पढ़ेंगे मैथ्यू 8:5-8। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। मैं आके उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। होशाना। तो मुंह से एक बात बोल दो, मेरे सेवक क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा, हो जाएगा वो कहता है, हो जाएगा कहता है। वो विश्वास को परमेश्वर देखता है, कितना बड़ा विश्वास उसका अंदर था। हम देखो, हम बिलीवर लोग के, हम वचन को जाने लोग के, हम विश्वासी लोग के, फिर भी हम क्या, हमारे अंदर क्या नहीं है, इतना अच्छा एक विश्वास नहीं रहता है। ये आदमी कहता है आप एक आपको वोट से एक बात बोल दो, आप मेरे घर को आने की जरूरत नहीं, वो चंगा हो जाएगा। वो आज भी
भी हमारे अंदर ऐसा विश्वास रहना चाहिए। हमारे अंदर हम बिलीवर है, लेकिन हम यूट्यूब में मैसेज को देखता है, हम फेसबुक में मैसेज को देखता है, वो मीटिंग ये मीटिंग हम ध्यान रखता है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे हाथ में लिख के दिया वचन को हम ज्यादा हम समय नहीं देता है। हमारा परमेश्वर का आशा क्या है, इसमें ये लिखा, वो उपदेश में बात किया, उसको वोट से आया वचन को ऊपर आप और मैं विश्वास करने क्या है, हमारे जीवन में ऐसा अधिशय कार्य होने के लिए। अब वो मैसेज ये मैसेज, वो मीटिंग ये मीटिंग जाने में कुछ भी नहीं होता है। हमारा परमेश्वर को वोट से उपदेश किया, एक वचन को ऊपर हम विश्वास करेगा, हमारा परमेश्वर हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में बड़ा बड़ा कार्य कर सकता है। उसको देख के इमीडिएटली परमेश्वर कहता है, मैथ्यू 8:11-12 देखो, और मैं तुमसे कहता हूँ। हाँ, परमेश्वर उसका लोग से कैसा है, बिलीवर से कैसा है, विश्वासी से कैसा है, अब्राहम का संतान से कहता है, ईसाक का परिवार से कहता है, याकूब का संतान से कहता है। क्या कहता है परमेश्वर, देखो, कि पूर्व और पश्चिम से हाँ, बहुत से लोग आकर अब्राहम और ईसाक और याकूब के साथ हाँ, स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, हाँ, परंतु राज्य का संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, हाँ, वहाँ रोना हाँ, और दांतों का पीसना होगा। देखो, परमेश्वर इमीडिएटली वो आदमी के विश्वास को देख के परमेश्वर क्या कहता है, देखो, ये अन्य लोग दूर दूर से आके लोग परमेश्वर का लोग का साथ, संतान का साथ, अब्राहम, ईसाक, याकूब का साथ बैठकर क्या करेंगे, भोजन करेंगे। लेकिन परमेश्वर का लोग, ये वचन किसका हाथ में दिया, वो लोग का अविश्वास का कारण, वचन को पर अविश्वास का कारण वो लोग को जीवन में क्या होएगा करके लिखा है, अंधकार में डाल दिया जाएगा। कारण क्या है, अविश्वास। वो आदमी के अंदर कैसा विश्वास था, ऐसा हमारे अंदर विश्वास रहना चाहिए वचन को ऊपर। हमारे हाथ में परमेश्वर इतना बड़ा बुक लिखे देके कितना 1000 साल हो गया, मतलब क्या है, हमारा विश्वास इसके ऊपर रहने क्या है। 1000 लोग आएंगे, 1000 लोग जाएंगे, 1000 मैसेज आएंगे, 1000 मैसेज जाएंगे, लेकिन हमारा भरोसा परमेश्वर ने लिखे दिया ये नित्य वचन को पर विश्वास रहना बहुत हमारा परमेश्वर हमारे कौन सा लेवल में भी आके वो हमारे जीवन में काम करने के लिए तैयार है। कौन सा लेवल में भी हमारे सिचुएशन देख के हमारे जीवन में वो कार्य करने के लिए वो तैयार है। और एक आदमी आके कहते हैं मेरा बेटी मरने के लायक में है, आप आके मेरे बेटी के ऊपर हाथ रख के उसको प्रार्थना करो, कहता है परमेश्वर। उसका बात मानकर उधर जाके उसको हाथ रख कर प्रार्थना करके उसको उठाता है। इधर कहता है तुम जाओ, मैं आके तुम्हारा सेवक को चंगा करूंगा। परमेश्वर कौन सा लेवल में तुम रहता है, वो आके वो कार्य करने के लिए वो तैयार है। तो हमें वो हमारे सिचुएशन देके हमारे साथ साथ चलने के लिए वो तैयार है, लेकिन हमें उसका साथ जाने के लिए, उसका साथ साथ चलने के लिए हमें तैयार नहीं है। हमें तैयार नहीं। आदमी कहता है मार्क 5:22-23, याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांवों पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। अभी ये आदमी के विश्वास देखो, यही स्वाद के मेरे बेटी के ऊपर हाथ रखेंगे तो मेरा बेटी जीवित रहेंगे। तो उसको भी परमेश्वर देखो उसका बात मानकर उसका घर को जाता है, क्या करने के लिए, उसका बेटी के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करके उसको जीवन देने के लिए। तो कौन सा तुमको कैसा रूप से परमेश्वर तेरे जीवन में कार्य करने क्या है, हमारा परमेश्वर करने के लिए तैयार है, तैयार है।
वो आदमी कहता है आप मेरे घर को आने की जरूरत नहीं, आप एक बात बोल दो, मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। परमेश्वर उसका बात मानकर वचन में क्या पढ़ा है, पढ़ो उधर ये मार्क 8:13 में क्या पढ़ा है। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, यीशु ने सूबेदार से गया, आप मेरे घर को आने की जरूरत नहीं, आप एक आपको वर्ड से वचन बोल दो, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। बोलने में परमेश्वर क्या करता है, देखो, जाओ जाओ, जैसा तेरा विश्वास है, कैसा तेरा आशा है, विश्वास है, वैसा ही तेरे लिए हो। हाँ, और उसका सेवक हाँ, उसी घड़ी चंगा हो गया। देखो ये आदमी की आशा परमेश्वर, तुम आप आने की जरूरत नहीं, एक बात बोलो, परमेश्वर बोला जाओ, तुम्हारा सेवक चंगा हो गया। विश्वास में वो इमीडिएटली वो सेवक क्या हो गया, विश्वास हो गया। वो आदमी का आशा, आप आने की जरूरत नहीं, आप एक बात बोलो, परमेश्वर आशा को पूरा किया। इधर ये आदमी बोलते हैं आप आके मेरे बेटी के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करो, मेरा बेटी जीवन पाएगा, जीवित रहेगा। तो परमेश्वर देखो मार्क 5:41, और लड़की का हाथ पकड़कर हाँ, उससे कहा, हाँ, तलीता कुमी, हाँ, जिसका अर्थ है ये लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, हाँ, उठ। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। क्या किया परमेश्वर, वो आदमी का आशा को परमेश्वर पूरा करता है। घर में जाके पकड़ के हाथ रख के प्रार्थना, उठो, यीशु का नाम से आप बोलते ना उठो, ऐसा वो कहता है, मैं कहता हूँ उठो, उठो। बेटी उठने लगा। देखो हमारा परमेश्वर हर रूप में हमारा साथ वो एडजस्ट करने के लिए वो तैयार है, वो तैयार है। लेकिन हम अनेक लोग हमारे परमेश्वर का साथ ऐसा एडजस्ट करने के लिए हम तैयार नहीं है। हम धैर्य से अपने हाथ को उसका हाथ में देने के लिए हम तैयार नहीं है, हम डरता है। यीशु कहता है जॉन 6:37, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, हाँ, और जो कोई मेरे पास, परमेश्वर यीशु कहते हैं जो ही कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी न निकालूंगा। कोई भी कौन सा सिचुएशन में, कौन सा आशा भी, कौन सा वीकनेस में भी परमेश्वर यीशु के पास जाओ, परमेश्वर उसको क्या नहीं करने वाला है, निकालने वाला नहीं है। उसका आशा को पूरा करने के लिए तो यीशु है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अच्छा परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। विश्वास में जाके देखो, वो मांगा भी नहीं, वचन भी नहीं सुना, प्रार्थना भी नहीं मांगा, विश्वास में उसका वस्त्र को छुआ, देखो वो चंगा हो गया। उतना सामर्थ्यवान हमारा परमेश्वर है, उतना सामर्थ्यवान, इतना प्यारा, इतना एडजस्टमेंट करने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। वचन में लिखा है, देखो ना मार्क 5:28-29, क्योंकि वह कहती थी, हाँ, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी, हाँ, तो चंगी हो जाऊंगी। हाँ, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया, हाँ, और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। देखो वो परमेश्वर से बात नहीं किया, प्रार्थना नहीं किया, हाथ रखने के नहीं बोला, कुछ भी नहीं, मन में सोचा उसका आज वस्त्र भी छुऊंगा तो मैं चंगा हो जाएगा। कितना अच्छा परमेश्वर, देखो हमारे हर मन का आशा को पूरा करने वाला हमारे। वो वस्त्र को छुआ, वो महसूस करने लगा, वो चंगा हो गया, चंगा हो गया। She can feel that she is deliverance from the sickness. Thank you Lord Jesus। हमारा परमेश्वर इतना अच्छा एडजस्ट करने वाला परमेश्वर है, आशीष करने वाला परमेश्वर है। पर्वत को भाग जाओ करके परमेश्वर आके लोत को कहता है, सोदोम गोमोरा देश को नाश करने के लिए परमेश्वर तू आया है। अभी लोत को कहता है पर्वत के ऊपर भाग जाओ तुम जान बचाने के लिए, लेकिन लोत कहता है मेरे को पर्वत के ऊपर भागने की नहीं होते प्रभु। परमेश्वर देखो दूध के बेचकर लोत को मदद करता है। अलग अलग रीत से देखो लोगों का हर वीकनेस, हर उनका सामर्थ, उनका शक्ति का
अनुसार वो परमेश्वर देखो मदद करता है लोगों को, Yes, Lord. मदद करता है अलग अलग रूप से। जेनेसिस 19:19 देखो, देख तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है हाँ और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई हाँ कि मेरे प्राण को बचाया है। हाँ पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा न हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। देखो क्या कहता है, मेरे को वो पर्वत को पर भाग नहीं सकते कहता है। तो परमेश्वर इमीडिएटली अच्छा ऐसा क्या तुमको उसको ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है करके परमेश्वर एक दूध को कहता है। 21 पढ़ो, क्या पूछता है? उसने उससे कहा, हाँ देख मैंने इस विषय में भी हाँ तेरी विनती स्वीकार की है हाँ कि जिस नगर की चर्चा तूने की है हाँ। उसको मैं नष्ट न करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hosanna. वो विषय में भी परमेश्वर उसको क्या करता है, उसका बात को मानता है, उसका विनती को परमेश्वर स्वीकार करता है। अलग अलग रीति देखो हर पोजीशन में हमारा परमेश्वर हमारे इच्छा के अनुसार वो कार्य करता है। ऐसा अनेक समय हमारे जीवन में अनेक कार्य में परमेश्वर ऐसा हमारे जीवन में कार्य किया है, मदद किया है। हमें नहीं जानता है, हमें उसके ऊपर विश्वास नहीं करता है, लेकिन हमारा परमेश्वर अनेक समय हमारे जीवन में वचन का ओर, हाथ का ओर, हाँ और हमारे विनती के ओर अलग अलग रूप से परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य किया है, कार्य किया है। वो कर रहा है, आगे भी आप वो करेगा। आप मैं उसको भूलना नहीं चाहिए। हमें अनेक लोग परमेश्वर अलग अलग रूप से ऐसा के लिए कार्य को किया, मदद को किया, विनती को हमें भूल जाता है, हमें भूल जाता है। हम वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करकर हमारे हाथ को उसका हाथ में देने के लिए हम डरता है। हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर कितना प्रेम किया है, वो प्रेम किया एकलौता बेटा को हमारे लिए दे दिया। देखो उसका बस एक ही था, एक लोग ये ओनली वन सन ही गॉड, तो कितना हमारे ऊपर प्रेम किया होगा, उसको भी हमारे लिए दे दिया। उसका मतलब वो कितना हमारे ऊपर प्रेम किया, सोच कर देखो। वो दिया, उसका साथ अनेक कार्य को, अनेक आशीष को, अनेक आरोग्य को, सब कुछ उसका साथ दे दिया। खाली उसका बेटा को नहीं दिया, उसका साथ अनेक आशीष को भी दिया है। वचन में लिखा है रोमर 8:32, जिसने अपने नीच पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। हालेलुया। होशाना। हमारे ऊपर इतना परमेश्वर प्रेम किया, देखो वो प्रेम किया, एक ही बेटा को भी हमारे लिए दे दिया और उसका साथ सब कुछ दे दिया। इसके लिए यीशु कहता है मैथ्यू 28:20, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। होशाना। पिता परमेश्वर प्रेम किया, एक ही बेटा यीशु का हमारे ऊपर प्रेम करके दिया। वो यीशु कहता है ये दुनिया सदैव अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। परमेश्वर यीशु कहता है, कितना प्यार देखो। हम कौन सा रीस में रहता है, उसका अनुसार परमेश्वर आज भी हमारे जीवन में कार्य करने के लिए वो तैयार है, वो तैयार है। हमारे हर बात को वो सुनने के लिए वो तैयार है। लेकिन हमें हमारा परमेश्वर का बात को नहीं मानता है, हमें हमारा भरोसा उसको ऊपर नहीं रखता है, हमें हमारा हाथ को उसका हाथ में नहीं देता है, नहीं देता है। वो कहता है मैं दुनिया अंत तक सदैव मैं तेरा साथ रहूंगा।
जोशुआ 1:5 में कहता है, क्या कहता है देखो, तुम्हारा जीवन रहने तक कोई तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता है। मैं कैसा मूसा का साथ था, ऐसा ही तुम लोग का साथ रहूंगा और तुमको छोड़ेगा नहीं, तेरा को त्याग नहीं करूंगा। उधर यीशु कहता है ये दुनिया अंत तक मैं सदैव तुम लोग का साथ रहेगा। इधर परमेश्वर कहता है मैं कभी तुमको त्याग नहीं दूंगा, तुमको कभी तुम्हारे से अलग नहीं होऊंगा, तुम्हारा जीवन रहने तक तुम्हारा साथ रहूंगा। हे परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे जीवन रहने तक हमारा इच्छा के अनुसार, हमारा आशा के अनुसार, हमारा खुशी के अनुसार हमारे जीवन में कार्य करने के लिए वो तैयार है। हम उसका अनुसार क्या करना चाहिए, वो ये परमेश्वर हमारा साथ रहेगा, बहुत हो गया। वो कहते हैं कोई तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकते, कहता है कोई हमको छोड़कर गया लोग भी बहुत साल का बाद फोन करेगा, मैं वो सिस्टर को पहले जानता हूं, ऐसा स्टेटस परमेश्वर बनाएगा, क्योंकि राजा आकाशपति बनाया परमेश्वर हमारे साथ है। वो कहता है मैं सदैव तुम्हारा साथ रहूंगा। तो कोई भी जाने दो आने दो, लेकिन परमेश्वर को सदैव हम हमारा साथ रखने के लिए हम आशा करना बहुत चाहते। आरोग्य जानेगा जाने दो, खुशी जाएगा जाने दो, धन दौलत जाएगा जाने दो, कोई जाएगा जाने दो, लेकिन परमेश्वर हमारे से अलग नहीं होना चाहिए। जोब का जीवन में देखो सब कुछ गया, बीवी गया, परिवार गया, धन दौलत गया, जानवर गया, सब कुछ गया, लेकिन परमेश्वर से वो अलग नहीं हो गया। और अंत में हम देख रहे जोब का जीवन में सब कुछ परमेश्वर डबल दिया। इसके लिए हमारे जीवन में हम याद रखना बहुत जरूर है, इतना प्यारा परमेश्वर से हम कभी अलग नहीं होना चाहिए। उसका वाचा क्या है तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन रहने तक मैं तेरे साथ रहूंगा, ये दुनिया में मैं सदैव तेरा साथ रहूंगा। इतना अच्छा वाचा, इतना अच्छा एग्रीमेंट करते परमेश्वर से, हम कितना विश्वास करना चाहिए। कैसा वो आदमी कहते हैं प्रभु आप मेरे घर को आने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ, आपको ओर से एक वचन मेरे सर्वेंट मेरे सेवक ठीक हो जाएगा, आपका एक वचन में मैं सब कुछ पा सकता हूँ प्रभु, ये एक वचन से मैं जीवन पा सकता हूँ प्रभु। हमारे अंदर ऐसा विश्वास आने के समय ये वचन हमारे जीवन में कार्य करना लगता है। परमेश्वर का महिमा को हम देख सकता है। परमेश्वर कहता है पिता परमेश्वर प्यार किया, एक बेटा को हमारे ऊपर प्रेम करके दिया, वो परमेश्वर यीशु कहता है मैं ये दुनिया सदैव अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। तो वो हमारे साथ रहेगा। हमको छोड़ कर गया लोग, हमको दुख दिया वो लोग, हमको दर्द दिया लोग भी एक दिन जाने लगेगा ये सच्ची ये परमेश्वर लोग हैं। इसके लिए आनंद, दावीद इतना आनंद से इतना खुशी से वो कहता है Psalm 74:12 परमेश्वर तो प्राचीन काल से मेरा राजा है। हाँ, परमेश्वर तो प्राचीन काल से आदि काल से मेरा राजा है। वह पृथ्वी पर उद्धार के काम करता आया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दावीद कहता है आरंभ से वही मेरा राजा है, वही मेरे को छुड़ाने वाला है, वही मेरे को खिलाने वाला है, वही मेरे को संभालने वाला है, वही मेरा राजा है। वो राजा मेरा साथ रहेगा तो कौन मेरे विरोध आ सकता है। वो आज कल का राजा नहीं कहता है, वो तो पूर्व काल का राजा है, प्राचीन काल का राजा है। वो राजा हमारा साथ रहने के समय मेरे लिए क्या कमी हो सकता है, क्या दुख आ सकता है मेरे जीवन में, कौन हमारा और जीत सकता है। दावीद आनंद से खुशी से कहता है नहीं तो वो राजा को पर मैं विश्वास करता हूँ, वो आनंद से वो कहता है प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वही हमारा आदि और अंत का राजा है। इसके लिए हम अपने आप को थीम बना के हम हमारे हाथ को राजा का हाथ में
देना बहुत 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 जरूरी है। आज भी कैसा वो समय पारोन ने इस्राएल लोग को बंधन में रखे सेवा करता था, ऐसा आज भी शैतान परमेश्वर का लोगों को बंधन में रखे तकलीफ देता है, लेकिन उसको छुड़ाने के लिए तो यीशु आया है। हाँ, ऐसा पारोन वो दिन परमेश्वर का लोगों को क्या करता था, मिस्र देश में उसका सेवक बनाकर रख दिया था। लेकिन आज भी अनेक परमेश्वर का लोगों को ये शत्रु ये पृथ्वी पर ऐसा ही हमको क्या करता है, दुख तकलीफ निंदा अपमान देते रहता है। लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है, क्या कहता है, ऐसे 26:13 and 14, हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तेरे सिवाय और स्वामी भी हम पर प्रभुता करते थे, परंतु तेरी कृपा से हम केवल तेरे ही नाम का गुणानुवाद करेंगे। वे मर गए हैं, फिर कभी जीवित नहीं होंगे। उनको मरे बहुत दिन हुए, वे फिर नहीं उठने के। तूने उनका विचार करके उनको ऐसा नष्ट किया कि वे फिर स्मरण में न आएंगे। Praise the Lord, Praise the Lord, कितना वो मिस्र देश में परमेश्वर के लोगों को तकलीफ दिया था। देखो, सेवक बना के रखा था, ये राजा का लोग था। कौन सा समय का राजा का लोग था ये लोग, पूर्व काल का राजा का लोग था ये लोग, अब्राहम का लोग था, ईसा का लोग, याकूब का लोग था। लेकिन वो लोग मिस्र देश में क्या करने लगा था, वो एक सेवक बनाकर रख दिया था। लेकिन परमेश्वर वो लोग को कैसा नाश किया, लाल समुद्र तक लेके आकर, लाल समुद्र में लेके आके क्या कर दिया, डुबा दिया था। उसके लिए लिखा है 13 में, आप पे हमारा परमेश्वर हो, आपका बिना हमारे लिए दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है, हमारे ऊपर रूल नहीं कर सकते। हम आपके ऊपर भरोसा करने के समय आप है, आपका नाम को क्या करेंगे, प्रस्ताव करेंगे, आपका नाम को आप है महिमा करेंगे। किया क्या नहीं होता है, कितना तकलीफ देके, कितना पीछे आया था। देखो कितना पीछे आया था। ये लोग परमेश्वर को छोड़कर दूसरा परमेश्वर नहीं था। परमेश्वर हर दिन उनको प्रूफ दिखाया था, परमेश्वर उनको साथ है करके, परमेश्वर का प्रसन्न उनको साथ है करके। 3 में बादल का रूप से, रात को आग का खंभा का रूप से महसूस किलाया था वो लोग। तो वो देख के इस्राएल लोग को महसूस करता था परमेश्वर हमारा साथ है। वो धैर्य से वो लोग आया था, हर दिन में रात में परमेश्वर में तुम्हारा साथ करके महसूस दिखाया था इस्राएल लोग के लिए। परमेश्वर लोग उसको विश्वास करके परमेश्वर का पीछे आया था। एक लाश में पारून का सेना को इसके लिए क्या कर दिया, लाल समुद्र में डुबा दिया। इसके लिए हमारे ऊपर कभी हमारा धन दौलत को रूल करने के नहीं देना चाहिए, हमारा बुद्धि हमारा ज्ञान को रूल करने के नहीं देना चाहिए। हमारे ऊपर हमारा राजा रूल करना चाहिए, वो हमारे ऊपर प्रेम किया यीशु है। हमारे ऊपर कोई दूसरा किसको भी रूल करने के लिए अधिकार नहीं है। वो हमारा धन दौलत रहने दो, हमारा क्वालिफिकेशन रहने दो, हमारा सैलरी रहने दो, हमारे लोग रहने दो, कोई किसको हमारे ऊपर रूल करने के लिए अधिकार नहीं है। हमारे ऊपर रूल करने का अधिकार हमारा पूर्व राजा के लिए। वो कहता है मैं सदैव तेरा साथ रहूंगा। हमारा भरोसा उसके ऊपर रहना चाहिए, वो हमको महसूस करेगा मैं तेरे साथ हूँ। हमारा आरोग्य में, हमारे आशीष में, हमारे खुशी में, हमारे शांति में, हम काम करने के जगह में, हमारे लोग का वो हमको महसूस कराएगा मैं तुम्हारा साथ हूँ। हर कार्य में आप महसूस कर सकते हैं परमेश्वर हमारा साथ है, परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनता है। मैं महसूस करता हूँ हर कार्य में, हर दिन मैं महसूस करता हूँ छोटा आशा को भी परमेश्वर पूरा करता है। तो हम उसमें आशा कर सकता है परमेश्वर आगे भी हमारा पूर्व
पूर्वकाल राजा है, वो हमको संभालेगा। Praise the इसके लिए Lord. हमारा धन दौलत रहने दो, हमारा क्वालिटी रहने दो, हमारा स्वभाव रहने दो, हमारा ब्यूटी रहने दो, हमको रूल करने के नहीं देने क्या है, हमको रूल करने का अधिकार हमारा राजा पूर्वकाल का राजा है। Praise the Lord. Psalms 10:16। हम अनेक लोग हमारा धन के लिए, हमारा दौलत के लिए, हमारा काम के लिए, हमारा सैलरी के लिए, हमारा पैसा के लिए स्लेव बना लेता है। वो परमानेंट नहीं है, वो आज है कल नहीं है, लेकिन ये राजा पूरा काल राजा सदा के लिए राजा है। Praise the Lord. उसको ऊपर आप भरोसा करने क्या, उसका सेवा करने क्या, उसका हाथ में हमारा हाथ को देने क्या है। Yes, Jesus. हमारे बुद्धि के ऊपर, हमारे क्वालिटी के ऊपर, हमारे शक्ति के ऊपर, हमारे धन दौलत के ऊपर कभी हम भरोसा नहीं करने क्या, उसको ऊपर हम डिपेंड्स नहीं करने क्या, उसको हमारे ऊपर रूल करने के लिए अधिकार नहीं है। वो शत्रु का कार्य होता है। उसको परमेश्वर क्या कर देगा, कैसा पारोन का सैनिक को डुबा दिया, ऐसा नाश कर देगा परमेश्वर, क्योंकि वो हमारे ऊपर प्रेम किया है। वो प्रेम करके, वो प्रेम किया, एकलौता बेटा को हमारे लिए दिया है। किसको? तुमको वो तकलीफ देता, वो शैतान को नाश करने के लिए तो पिता परमेश्वर उसका बेटा को दिया है। तो हमारा भरोसा उसको ऊपर रहने क्या है, वो हमारे साथ रहेगा, ये सब कुछ आएगा, धन आएगा, दौलत आएगा, काम आएगा, सैलरी आएगा, लोग आएगा, सब आने लगेगा। वो नहीं है, कुछ भी नहीं है। मन में पहले शांति नहीं रहता है, मन में पहले खुशी नहीं रहता, वो नहीं तो ऐसा लगता है दुखी रहता है हम। वो परमेश्वर हमारे साथ रहने में एक खुशी है, एक शांति है, ये आरोग्य है और सब कुछ है। सब कुछ है। वचन में पढ़ा ना रोमर में, उसका एकलौता बेटा को दिया, उसका साथ वो क्या नहीं देगा? आरोग्य नहीं देगा क्या, शांति नहीं देगा क्या, खुशी नहीं देगा क्या, वो क्या नहीं देगा? वो उसका साथ सब कुछ देगा, लेकिन वो नहीं है। हमारा मन में शांति नहीं है, हमारा जीवन में खुशी नहीं है, हमारा फेस में हैप्पी नहीं है, हमारा मुंह में जॉय नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम सब कुछ खो गया, ऐसा एक अनाथ है। लेकिन वो रहता है, पढ़ा क्या नहीं, रोमन 8 में पढ़ा क्या, 32, रोमन 8:32, जिसने अपने नीच पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया। वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? उसका साथ हमें सब कुछ क्यों नहीं देगा? खुशी नहीं देगा, शांति नहीं देगा, काम नहीं देगा, सैलरी नहीं देगा, घर नहीं देगा, कपड़ा नहीं देगा, सब कुछ देगा। सब कुछ देने के लिए तो वो प्रेम किया, उसका बेटा को तेरे लिए दिया है, हमारे लिए दिया है। उसका साथ, उसको और उसका नाम से हम सब कुछ पाने के लिए तो वो प्रेम किया, वो बेटा को हमारे लिए दिया है। हमारे ऊपर इतना प्रेम किया पिता परमेश्वर। वो नहीं है हमारे साथ, खुशी नहीं है, शांति नहीं है, आरोग्य नहीं है, हाँ कोई है ही नहीं है। हम आप और मैं अनाथ बन सकता है। हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है, उसका साथ वो क्या नहीं देगा, क्या नहीं देगा। कितना भी रहने दो, शांति नहीं है, कितना भी रहने दो, तुम्हारे मुंह में वो जॉय नहीं है, खुशी नहीं है, क्या क्या विटनेस है फिर? परमेश्वर तेरा साथ है, परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनता है। परमेश्वर पहला रहता है पीस, जॉय, हैप्पीनेस, खुशी, वन अनदर रिसीव, शेयरिंग, ये सब परमेश्वर का क्वालिटी है, स्वभाव है, वो प्रसन्न है, ये सब हमारा और करता है। इसके लिए कहते हैं उसका एकलौता बेटा को दिया, उसका साथ क्या क्या नहीं देगा, वो उसका हर फ्रूट को दे देगा, हर वरदान मिल जाता है, सब कुछ मिलता है। इसके लिए वो कहते हैं सदैव मैं तेरा साथ रहूंगा, वो साथ रहेगा, सब कुछ हमारा साथ है, खुशी है, शांति है, आरोग्य है, धन है, दौलत है, काम है, वो है, ये है, एवरीथिंग
Everything for you. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hosanna. Psalms 10 verse 16 पढ़ो. यहोवा अनंत काल के लिए यहोवा अनंत काल का महाराज है। महाराज है. उसके Hallelujah. देश में से हाँ. जाति जाति के लोग हाँ. नष्ट हो गए हैं। हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर सदा सदा कालांतकम राजा है. Yes, Lord. उसमें पहला क्या दावीद क्या कहता है? पूर्व कालत राजा है. इधर दावीद कहता है सर्व Never and never he is Raja, he is a king. Yes, Praise the Lord. Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hosanna. वो था, वो है, वो हमेशा रहेगा. Revelation 1:8. प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, हाँ. जो सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है. यह कहता है, हाँ. मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। हालेलुया. होसाना. हालेलुया. होसाना. और परमेश्वर कैसा परमेश्वर था, जो है और आने वाला है. वही है. वो पूर्वकाल राजा, नित्य राजा, सदा का राजा है. वो सदा का राजा है. 1 तिमोथी 6:15 पढ़ो. जिसे वह ठीक समय पर हाँ. दिखाएगा, हाँ. जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति हाँ. और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हाँ. परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? नित्य नित्य राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है. Praise the Lord. Hallelujah. पूर्वकाल राजा, सदा के लिए का राजा और नित्य राजा, राजाधि राजा. वो राजाधि राजा है. वो क्या हमारे साथ रहेगा? क्या कमी हो सकता है? ये देखो, ये 5 साल का आते मिनिस्ट्री लोग कितना प्रॉमिस करता है, उसको लोगों को कितना संभालता है, हर कार्य में संभालता है. ये राजा ऐसा 5 साल 10 साल का नहीं है. वो पूर्वकाल राजा, नित्य राजा, सदा का राजा है. तो उसका लोगों को क्या नहीं करेगा? वो क्या अच्छा नहीं करेगा? वो राजा, वो राजा सब कुछ नित्य राजा क्या करेगा? सदा का जीवित परमेश्वर हर कार्य हमारे जीवन में अच्छा ही करता है. उसके लिए सदैव हम उसको क्या करते रहना चाहिए? स्तुति करते रहना चाहिए, धन्यवाद करते रहना चाहिए. वो कि हर कार्य के लिए याद रखते रहना चाहिए. यस. उसका पहला हमको क्या मिला, उसको और मिला. आज क्या मिला, उसको और मिला. कल क्या मिलने वाला है, उसको और मिलने वाला है. क्योंकि वो सदैव का राजा है. ये सदैव का राजा है. और ये सदैव का राजा है. रेवलेशन 19:16. उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु. हालेलुया. ये परमेश्वर का नाम क्या है? राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है. तो दूसरा राजा नहीं, राजा वही है. सदैव अंत तक राजा वही है. तो वो उसका प्रजा को, उसका लोगों को हमेशा क्या करेगा? अच्छा ही करेगा. राजा हमारे ऊपर रूल करने के दिया तो कौन दिया था? राजा दिया ये राजा को हमारे ऊपर रूल करने के लिए. वो राजा कहता है मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा, कहता है. इसके लिए उसका नाम राजा है. हाँ, वो राजा ये राजा को दिया. ये राजा कहता है वो दुनिया अंत तक सदैव मैं तेरा साथ रहूंगा, तुम्हारा जीवन रहने तक मैं तेरा साथ रहूंगा करके कहता है. इसके लिए उसका नाम राजा है. अंत तक उसका अधिकार, हमारे ऊपर अधिकार उसका है. तो उसको ऊपर भरोसा कर हमारा हाथ को क्या कर सकते है? उसका हाथ में दे सकता है. उसका ये सत्य को जाने लोग वर्णन अदर हम मिलने के समय हमारे मन में क्या होता है? एक आनंद आना लगता है, एक खुशी आना लगता है. मोसे के परमेश्वर कहता है तुम्हारा भाई आरोन आएगा, तुम आरोन को मिलेगा, तुम्हारा हृदय में क्या होगा? आनंद होएगा.
तो ऐसे आरोन आता है, मोसे आरोन को मिलता है, मोसे के हृदय में आनंद होता है। अच्छा में लिखा है एक्सोडस 4:14, तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा क्या तेरा भाई लेवी हारून नहीं है? मुझे निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह तुझसे भेंट के लिए निकल आता है। वो तेरे को मिलने के लिए निकल कर आ रहा है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। हालेलुया। होशाना। पर वो आने के पहले परमेश्वर कहता है तुम्हारा भाई आरोन तेरे को मिलने के आ रहा है, वो मिलने में तेरे मन में क्या होगा? आनंद होगा। परमेश्वर का लोग वन अनदर मिलने के समय परमेश्वर क्या लेके आता है? हमारे मन में आनंद लेके आता है, आनंद लेके आता है। हमारे घर को कभी कोई आता है, हमारे हृदय में आनंद नहीं है, खुशी नहीं है। कारण क्या है? कारण क्या है? ये ज्योति और अंधकार एक नहीं हो सकता है। तो सेम ज्योति उसका अंदर रहता है, हमारा एक मिलने में प्रकाश होना लगता है। मरियम जाके एलिसबेथ को मिलने लगा, एलिसबेथ को मिलकर प्रेज द लॉर्ड बोलने लगा। मरियम का एलिसबेथ का बेट का बच्चा भी क्या होने लगा? उछलने लगा। कितना महिमा देखो, कितना प्रेजेंस देखो, कितना आनंद देखो। एलिसबेथ फील होने लगा, फिर वो बच्चा भी क्या होने लगा? उछलने लगा। कितना एक महिमा देखो, परमेश्वर का प्रसन्न देखो। ऐसा कोई परमेश्वर का लोग, परमेश्वर के एक लोग दो मिलता है, वो प्रसन्न हमारा शरीर में मालूम पड़ता है, महसूस होने लगता है। कोई परमेश्वर का बारे में, वचन का बारे में बात करेगा, हमारा शरीर में क्या होता है? स्मॉल हेयर इज स्टैंडिंग, तो वी नो द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। तो एलिसबेथ जाके, मरियम जाके एलिसबेथ से बात करने में एलिसबेथ को फीलिंग आने लगा। उतना ही नहीं, उसका पेट से बच्चा भी क्या होने लगा? वचन में लिखा है, पढ़ेंगे वचन में, लूका 1:40-41। और जकारिया के घर में जाकर एलीशिबा को नमस्कार किया। मारिया ने जकारिया का घर में जाके किसको ये किया? नमस्कार किया। एलीशिबा को नमस्कार किया। ज्यों ही एलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो परमेश्वर का प्रसन्न देखो, इसलिए परमेश्वर कहते हैं हारून तेरे को मिलने के आ रहा है, तो आनंद तेरे को मिलेगा, तेरा मन में आनंद होएगा, आनंद होएगा। तो परमेश्वर का लोग वन अनदर मिलता है, देखो परमेश्वर का प्रेजेंस वो जगह में भर जाता है। कोई आता है, देखो वो लोग अंदर परमेश्वर का प्रसन्न नहीं है, वचन के ऊपर भरोसा नहीं है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं है, मुंह काला होकर आता है, we won't feel like welcome them। लेकिन कोई आता है, उनका स्टोरी सुनेगा, उसका पीछे बड़ा दुख है, लेकिन कितना आनंद से, खुशी से प्रेज द लॉर्ड बोलकर एंट्री करता है। यू फील द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, यू फील द प्रेजेंस। किसका अंदर परमेश्वर आए नहीं है, वो मालूम पड़ता है, महसूस होने लगता है, क्योंकि उनका मुंह ही पहले काला काला हो जाता है, खुशी नहीं रहता है फेस में, चाय नहीं रहता है। परमेश्वर प्रसन्न का साइन फर्स्ट जॉय, द पीस, द हैप्पीनेस। She with the happiness she went and said what? क्या बोला? नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड बोला। एंट्री में वो कहता है प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेज द लॉर्ड सुनने में she filled with the Holy Spirit and उसका अंदर पेट का अंदर रहता बच्चा भी पवित्र आत्मा में भरने लगा। क्या महिमा, क्या प्रेजेंस देखो, कितना सामर्थ्य देखो।
परमेश्वर का आत्मा से, परमेश्वर का प्रेजेंस से कितना महिमा, देखो कितना महिमा। ये महिमा को आप और मैं महसूस करना बहुत बहुत जरूरी है। वो इसराइल लोग को बताने के लिए तो परमेश्वर रात को आग का खंभा से तीर में बादल का चिन्ह में दिखाया था, आई एम देयर विथ यू ऑल करके। Praise the Lord. सो इसराइल लोग धैर्य से रात को तीर में परमेश्वर का खंभा का साथ, बादल का साथ धैर्य से चलने लगा। Yes, Lord. तो आज हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहेगा तो ऐसा खुशी, जॉय, प्रसन्न, साइन, वंडर हमारे जीवन में परमेश्वर दिखाना लगता है। Yes, Lord. Thank you, Jesus. She went and said, praise the Lord. और देखो she filled with the Holy Spirit and पेट में रहते बच्चा भी आत्मा से क्या होने लगा, उछलने लगा। तो अभिषेक पाए लोग एकता में रहने में कितना आनंद, कितना खुशी। इसके लिए दावीद कहता है Psalms 133 verse 1, देखो देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। हालेलुया। होशाना। अभिषेक पाए लोग एकता में रहने में क्या मनोहर है। हर दिन द जॉय, हर दिन परमेश्वर का प्रेजेंस, कार्य, वंडर, साइन we can see। Praise We the can Lord. see। Yes, Lord. इसके लिए वो देता है भाई लोग, एक पिता का परिवार, एक अभिषेक पाया लोग एकता में रहेगा, एक जगह में रहेगा, क्या आनंद है, क्या खुशी है। Yes, Lord. ये मोसे महसूस किया था। Exodus 4 verse 27। तब यहोवा ने हारून से कहा, मूसा से भेंट करने को जंगल में जा। हाँ, वह गया और परमेश्वर के पर्वत पर उसे मिला और उसको चूमा। Praise the Lord। Praise the Lord। हालेलुया। होशाना। उसको मिला तो क्या ये चुम्मा क्या भी देता है, one another when we love। Yes, हाँ, वन अनदर हृदय में जॉय आता है, पीस आता है। हम क्या करते हैं, वन अनदर चुम्मा देता है। द जॉय, द एलिजाबेथ मरिया का अंदर का जॉय, एक परिवार का ब्रदर्स लोग का जॉय कैसा दिखाता है, चुम्मा से। चुम्मा से। इसके लिए अपोस्तल पौल कहता है रोमर 16 verse 16, आपस में पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। हालेलुया। होशाना। हालेलुया। होशाना। हाँ। तुमको तुमको मसीहा की सारी कलीसियाओं की ओर से नमस्कार। क्या कहता है, one another you meeting With the holy kiss. with the kiss you wish them। हम अनेक लोग का अंदर वो जॉय नहीं है, अनेक लोग का अंदर वो खुशी नहीं है, अनेक लोग का अंदर वो विश्वास नहीं है। कारण क्या है, परमेश्वर हमारे जीवन में के कार्य को भूल जाता है, भूल जाता है। इसके लिए हम वो जॉय को खोया है, इसके लिए वो शांति को खोया है। हम इसके लिए हम वर्णन दे खुशी से नहीं रह सकता है। अपोस्तल पौल कहता है यू मीट वन अनदर with the wish and kiss them। Yes, Lord. उसमें मिलता है वो जॉय। दुकान में खरीद नहीं कर सकते, मॉल में खरीद नहीं कर सकते, लेकिन हम आज विश्वासी लोग का अंदर देखो, एक सभा लोग का अंदर देखो, वो प्रेम नहीं है आज, वो विशेष नहीं है, वो प्रेजेंस नहीं है, वो जॉय नहीं है। कारण क्या है, परमेश्वर की हर कार्य को हम भूल जाता है, भूल जाता है। वो याद रहेगा वन अनदर मिलकर रहने में क्या आनंद है, हमको याद रहेगा। लेकिन परमेश्वर के हर कार्य का भूलने के कारण हमारा अंदर अंधकार बन गया, हमारे ऊपर अभी डार्कनेस रूल करता है, हमारे ऊपर हमारा पैसा, हमारा धन दौलत रूल करना लगता है। इसलिए लोग मिस्री हाथ में, मिस्री के फारों के हाथ में सेवक बन गया, ऐसा हम शत्रु के हाथ में बंधन बन गया है।
अपोस्टल पौल कहता है, you meet one another, kiss and kiss them and be joy in this world. हालेलुया, हालेलुया। हमारा जीवन में वो मिलता नहीं है, वो पाता नहीं है। कारण क्या है? हमारे ऊपर ये दुनिया का राजा रूल करता है। हम परमेश्वर का प्रेजेंस को खो गया है। कितना सब कुछ बर्बाद करने के बाद वो बेटा लौट कर आता है पिता का घर को, पिता का प्रेम देखो। फिर भी वो पिता दूर से बेटा को देख के क्या करता है? पिता उठकर भागता है बेटा को पकड़ के चुम्मा देने के लिए। आज भी मेरे अंदर वो प्रेम है करके दिखाने के लिए जाके उसको पकड़ कर चुम्मा देता है। हमारा परमेश्वर आज भी हमारे ऊपर ऐसे प्रेम करता है। वचन कहता है ये शरीर से माँ बाप को बुरा माँ बाप कहता है। वो बुरा माँ बाप भी, वो पाप भी बैठ नहीं सका, उठकर बेटा को देके भागा था चुम्मा देने के लिए। पकड़ा, चुम्मा दिया, उसको क्या क्या चाहिए सब कुछ दिया और ड्रेस करके बिठाया। हमारा परमेश्वर कहता है तुम्हारे ऊपर कुछ तकलीफ आता है, दुख आता है, वो सुनकर चुप नहीं बैठेगा। अभी जयकांत है, जयकांत के ले लो। कोई शान अभी किसका साथ झगड़ा करता है, कोई आके बोलता है जयकांत आपका बेटा रोड में किसका साथ कोई झगड़ा करता है तेरा बेटा का साथ, जयकांत सुनकर बैठेगा? वो उठेगा, सीधा भागेगा किधर क्या हो रहा है करके देखने के लिए। बाइबल कहता है जयकांत को वो बुरा माँ बाप, ये तो हमारा परम पिता है, वो सुनकर उसका लोगों को कुछ हो रहा है चुप बैठेगा? नहीं बैठेगा। वचन कहता है Psalm 68 verse 1, परमेश्वर उठे, परमेश्वर उठे, उसका शत्रु तितर बितर हो, और उसके बैरी उसके सामने से भाग जाए। हालेलुया। परमेश्वर का लोगों को कुछ होता है, परमेश्वर सुनता है, सुनकर वो बैठेगा नहीं वो जगह में, वो उठेगा, तेरे को तकलीफ देने वाला शत्रु भागेगा इधर उधर। याद रखना, ये शारीरिक का पिता सुनकर चुप नहीं बैठ सकता है। अपना बच्चा क्या कहता है वही सत्य है, हम विश्वास करता है। वो कितना भी बुरा नहीं दो, मेरा बच्चा बेस्ट हम सोचता है। वो बच्चा कितना भी झूठ बोले दो वही सच्चा है हम समझता है। लेकिन हमारा परम पिता सुनकर चुप बैठेगा? वो उठेगा, वो उठेगा। तेरे को तकलीफ देने वाला शत्रु, तेरे को सताने वाला शत्रु इधर भीतर भागेगा। याद रखना। वो दूर से आया बेटा को देखे वो पिता बैठ नहीं सका, उठा भागा। वचन में लिखा है लूका 15 verse 20, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चुम्मा दिया। हालेलुया। कितना बुरा बेटा था वो बेटा, सोचो सब कुछ लेके जाके उड़ा दिया था वो। अभी कंगाल होकर आ रहा है पिता का वो, फिर भी वो पिता देखो बेटा को दूर से देखकर उठा, भागा और गले लगा और चुम्मा दिया। ये दुनिया का पिता के बारे में परमेश्वर कहता है। हमारा परमेश्वर तो परम पिता है, राजाधि राजा है। उसका लोगों का कुछ हो रहा है सुनकर चुप नहीं बैठेगा, वो उठेगा और शत्रु इधर उधर भागेगा। सताने वाला, दुख देने वाला भागने लगेंगे। वन मोर वचन Psalms 12 verse 5, दीन लोगों के लूट जाने और दरिद्रों के कराहने के कारण परमेश्वर कहता है अब मैं उठूंगा जिस पर वे
पुकारते हैं हाँ, उसे मैं चैन विश्राम दूंगा। हालेलुया। वो उठेगा तो फिर हमको क्या है, वो विश्राम है। युद्ध तो फिर वो करेगा, आप युद्ध करने की जरूरत नहीं, आप जवाब देने की जरूरत नहीं है, आपको विक्ट्री है। वो पिता उठा, भागा, गले लगा, चुम्मा लगा, फिर बेटा कुछ करने की नहीं था, सब फंक्शन पिता ने स्टार्ट कर दिया। सबको ऑर्डर दे रहा है, उसको अच्छा वस्त्र दे, उसका अंगूठी डालो, उसको बेल लेके आओ, काटो और पार्टी चलो, तैयार करो। परमेश्वर उठ गया, तुमको विश्राम है, तुम्हारे लिए युद्ध वो करेगा, तुम्हारा हर कार्य वो संभालेगा, वो संभालेगा, तुम कुछ भी करने की जरूरत नहीं। इसके लिए मोसे इस्राएल लोग लेके जाने के टाइम कहता है, आपका प्रसन्न का बिना हमको कानान देश लेके मत जाओ। परमेश्वर क्या कहता है, मैं तुम्हारा आगे आगे जाऊंगा, तुम विश्राम पाएगा। तो हमारे परमेश्वर का पुकारने में वो उठ गया, तुम युद्ध करने की जरूरत नहीं, तुम जवाब देने की जरूरत नहीं, वो तुम्हारे लिए युद्ध करेगा, वो तुम्हारे लिए विश्राम देगा। इसके लिए हम अपने आप को दीन बनकर राजाधि राजा का हाथ में देने क्या है। हमारे ऊपर कितना प्रेम किया होगा, उसका एक ही बेटा को, वो प्रेम किया बेटा को हमारे लिए दे दिया, उसका साथ हमारे लिए क्या नहीं देगा। ये सोचकर हम अपना आप को उसका सामने दीन बनने क्या है, हम उसका सामने दीन बनने के समय है, उसका बेटा का साथ सब कुछ हमारे लिए वो दे देता है। Praise the Lord. और वचन Isaiah 25:4, क्योंकि तू संकट में हाँ, दीनों के लिए हाँ, गढ़, और जब भयानक लोगों का झोंका दीवार पर भौचार के समान होता था, हाँ, तब तू दरिद्रों के लिए हाँ, उनकी शरण और तपन में छाया का स्थान हुआ। हालेलुया। होसाना। कोडरमान सीरियल मतलब क्या है, भयंकर समुद्र स्ट्रॉम में भी बचने के लिए एक शरण Praise the Lord. हालेलुया। होसाना। भी बड़ा दुश्मन उठकर खड़ा रहने दो, हम अपना आप को दीन बनकर उसका हाथ में देने के समय है, वो तेरा आगे खड़ा रहेगा। Praise the Lord. वो तेरा आगे खड़ा रहेगा। Thank you, Jesus. और तुम बड़ा तूफान भी आने दो, वही तुम्हारे लिए शर्मसार बनकर रहेगा। कौन सा भी इसमें बड़ा तूफान क्या आ सकता है। अभी देखो क्या क्या तूफान हो रहे हैं, पानी में कितना लोग, गाड़ी निकल रहे, बाइक निकल रहे, घर निकल के जा रहे, लोग पानी में निकल के जा रहे हैं। ऐसा संकट तकलीफ हमारे जीवन में आने का समय है, हमारा अपना आपको परमेश्वर का हाथ में दीन बनकर उसके ऊपर भरोसा करने के समय है। वो हमको क्या बनकर खड़ा रहेगा, अपना आगे शरणसान बनकर खड़ा रहेगा। Praise the Lord. इसलिए हम अपना आप को राजाधि राजा का हाथ में क्या बनना चाहिए, दीन बनना चाहिए। हम उसके ऊपर भरोसा करने का है, हमारे लिए कुछ भी नहीं मांगते, हमारे लिए उसका प्रसन्न चाहिए। Yes, Lord. सब कुछ खरीद कर सकता है, प्रसन्न खरीद नहीं कर सकता है। कभी हम परमेश्वर का महिमा को, उसका प्रसन्न को खोना नहीं चाहिए, कभी वो खोना नहीं चाहिए। तो हमारे परमेश्वर हम कौन सा लेवल में रहता है, उधर आके हमको मदद करने के लिए वो तैयार है। कौन सा तुम्हारे सिचुएशन में है, उतना वो उतर कर आके तुमको उठाने के लिए वो तैयार है। एक वचन में बोलो, वचन बोलने के लिए तैयार है, आतुरे के करो, आतुरे के उठाने के लिए तैयार है। हर कार्य में तुम्हारा इच्छा के अनुसार मदद करने के लिए वो तैयार है। लेकिन आप और मैं अपना आप को परमेश्वर को भरोसा करना इसके लिए परमेश्वर कहता है, इस्राएल में परमेश्वर को लोग का बीच में, वचन पढ़ते लोग का जीवन में, वचन सुनने लोग का जीवन में ऐसा विश्वास को मैं देखा नहीं है। ये लोग अन्य लोग आएगा, अब्राहम के साथ, इसहाक का साथ, याकूब का साथ बैठकर टेबल में खाना खाएगा, लेकिन उधर बैठने के लायक बना लोग नरक में
दांत पीसेगा। कारण क्या है? अविश्वास करा। परमेश्वर को पर विश्वास करने क्या है? परमेश्वर हम कौन सा रूप में है, वो हमको मदद करने के लिए तैयार है। वन अनदर विश करने में द जॉय द पीस हमारे अंदर हमारे परमेश्वर का बताना जरूरी है। देखो मरियम जाके एलिसबेथ को प्रेज द लॉर्ड बोलने में सीधा प्रेजेंस, सीधा जॉय। आरोन आके मोसे के मिलने में देखो द जॉय। सी हाउ पाउल कहता है परमेश्वर को लोग वन अनदर विद लव एंड किस में विश करो कहता है। हम प्रेज द लॉर्ड भी बोलने के लिए हमारे मुंह में नहीं आता है। हम इतना दुखी में डूब गया है क्योंकि हमारे अंदर प्रसन्न नहीं है। हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का लोग को परमेश्वर से क्या वन अनदर क्या बोलने के लिए? प्रेज द लॉर्ड, विश, किस एंड विश। उसमें क्या मिलता है? वन अनदर लाइटनिंग, लाइटनिंग, लाइटनिंग होता है। शॉक बैटरी मेरा गाड़ी बैटरी डाउन हो गया, समझो वो दिन यूज नहीं किया, गाड़ी डाउन हो गया। ऐसा हम बहुत दिन से हमारा प्रार्थना नहीं, आराधना नहीं, हमारा आरोग्य नहीं, अब डाउन हो गया। लेकिन ये चार्ज बैटरी लेके आकर ये डेड बैटरी की शॉक देने के टाइम ये बैटरी जीवन भरता है। प्रेज द लॉर्ड। ये गाड़ी स्टार्ट होने लगता है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा है, इसके लिए वन अनदर विथ लव एंड किस वो कहता है। लाइटनिंग मरिया का अंदर का लाइटनिंग एलिसबेथ का अंदर आने लगा। She filled with the Holy Spirit and that child in the stomach filled with the Holy Spirit. Filled with the Holy Spirit. That's what Paul is saying. One another with the love and kiss. Let get the light. Let get the power. Yes, Lord. One another. Psalm 133 1 में पढ़ा, रहने में कितना आनंद है, कितना खुशी है। वो खुशी कौन सा मॉल में मिलेगा? वो परमेश्वर को रे मिल सकता है। परमेश्वर का लोग का प्रसन्न, परमेश्वर का प्रसन्न का रे मिल सकता है। उसका समूह में हमको मिल सकता है। वो कभी हम भूलना नहीं चाहिए क्योंकि परमेश्वर का वचन वही है। ये सब सत्यों को हम जान लेंगे। वो आदमी कहता है प्रभु आप मेरे घर का आने के लिए मैं नहीं मांगता हूँ, आप मेरे घर का आके उसको चंगा करने की जरूरत नहीं, आप एक बात बोल दीजिए। ये सब वही बात है। वो बात के ऊपर एक छोटा छोटा बात के ऊपर हम विश्वास करेंगे, हमारे घर में हमारे परिवार में परमेश्वर का महिमा को देख सकते हैं।